श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतमाति स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण। चलते हैं पहले अध्याय की ओर। ये श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय रूप। इसे पढ़ने से, इसका स्वाध्याय करने से, स्मरण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, आस्था, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता जाता है। क्योंकि ये जो शास्त्र ही हैं जो हमें भगवान की तरफ खींच कर ले जाते हैं। अगर इसके बताए हुए रास्ते पर चला जाए तो ये निश्चित ही हमें भगवान के श्री चरणों में ले जाएंगे, जो प्रकट रूप में हमें सतगुरु के रूप में मिलते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। और शुरुआत होती है, ये शब्द आप सबने पढ़े होंगे, लेकिन रहस्य इनका बड़ा गहरा है। तो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके शुरुआत में ही ये शब्द लिखे हुए हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। जिस आराध्य देव की आप स्तुति करने जा रहे हैं, जिसे अपना प्रीतम माना है, वो भगवान श्री कृष्ण। उनके लिए कहा गया कि तुमेव माता च पिता तुमेव, कि तू माता भी है और तू ही पिता है। फिर आगे लिखा गया तुमेव बंधो च सखा तुमेव, कि तू भाई भी है, तू ही बंधु है, तू ही मित्र है, तू ही सखा है। फिर आगे लिखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, ये सारी जितनी भी विद्याएं हैं इस सृष्टि में, सब कौन है? तुम ही हो। तुमेव द्रविणं, द्रविणं कहते हैं धन को, मुद्रा को। तो कहा कि सारा धन ही तू ही है। फिर आगे जिसने भी लिखा, जिस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, आपको पता है कि
ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़, और इससे सुनने से, स्वाध्याय करने से जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अंत की 2 पंक्तियों में लिखा कि सब कुछ तू ही है, तो तुझे अलग अलग क्या बताऊं कि तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, तू विद्या है, तू धन है। तो लास्ट में लिखे कि तुवेव सर्वम मम देव देव, कि तुम सारे देवी देवता जितने भी हो, सब कुछ तुम ही बने बैठे हो। अंत में निचोड़ दे दिया कि सब कुछ तुम ही हो। अब सब कुछ तुम ही, हर रूप में तुम ही बने बैठे हो, तो फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? ये सोचने वाली बात है कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूं, सब कुछ तुम ही बने बैठे हो। तो ये जब इसकी कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, किसी नाम से पुकार लो, चाहे राम कहो, भगवान कहो, श्री कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, वाहे गुरु कहो, जो मर्जी चाहे कहो, अनेक रूपों में प्रकट है, लेकिन ये एक ही है। एक को एक खेड़ है इसकी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई भले का नहीं। अब गुरु कोई शरीर तो है नहीं, लेकिन अगर किसी एक शरीर को स्वीकार करके हम प्रकट में गुरु मान ले, तो उससे अच्छा भक्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकट में शासन जरूरी है। अगर प्रकट में किसी का शासन नहीं हुआ, तो कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, माया 1 मिनट में गिरा देगी। जितने अनंत भगवान हैं, उतनी ही अनंत उनकी माया है। इसलिए स्वयं प्रकट होकर आता है और किसी रूप में आकर तुम्हारा हाथ पकड़ता है और भवसागर से पार कर देता है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती, फिर ये अपना भेद खोलता है, अपना तत्व ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि देता है, फिर समझ आता है कि जो सब रूपों में विराजमान है, हर कण में है, सर्वव्यापी है, नित्य है, सनातन है, जो पहले समझ नहीं आता था, फिर जब ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि ये देता है, अपनी नजर बख्शता है प्रगट में आकर, फिर पता चलता है कि तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही भ्राता है, तू ही विद्या है, तू ही धन है, और सर्वम मम देव देव, सब कुछ तू ही है, सब कुछ यही बने बैठे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो चलते हैं आगे श्रीमद् भागवत गीता महापुराण। पहले अध्याय में श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश्वर, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। देखो, ये अंदर की बात है। अधिकतर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा न पढ़ने से ये मिलता है, न बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने से मिलता है, न बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने से ये मिलता है। ये बात सच है,
कि इसमें से किसी से ये नहीं मिलता। इसकी जब तक कृपा ना हो तब तक ये नहीं मिलता। लेकिन कृपा होगी कब, ये भी तो समझने वाली बात है। कोई आपको ऐसे ही बैठे हो सामने तो कोई आपको प्रेम क्यों करेगा? आप कोई ऐसा कर्म करें, कोई ऐसा प्रयास करें जो उसकी नजर में अच्छा हो, तभी तो वो आपको प्रेम करेगा। तो ये जो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, ये भगवान की लीला कथा स्वयं जबान से पढ़ने से, बोलने से ये हमारी जो रस इंद्री है वो पवित्र होती है। कानों में आवाज पड़ती है तो श्रवण इंद्री पवित्र होती है। हृदय में आवाज पड़ती है तो हृदय के भाव शुद्ध होते हैं। आंखों से दृश्य देखते हैं तो हमारी नेत्र इंद्री पवित्र होती है। कहने का भाव ये कि ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये बाहर से चीजों को अर्जित करती हैं और अंदर यही जब विचार रूप में मन के पास जाती हैं तो मन इन्हें बुद्धि के पास ट्रांसफर कर देता है और फिर बुद्धि सोच समझ कर निर्णय लेती है। तो कहने का भाव ये कि जो बाहरी आकर्षण है वो अंदर इसलिए जाता है क्योंकि हमारे जो 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, ये बाहर से ग्रहण करती हैं और अंदर ट्रांसफर करती हैं। तो जो कहते हैं कि इनके स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता, एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि इनके स्वाध्याय करने से मन में प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, सत्संग सुनने से विवेक जागता है, और जब ये सारी चीजें जागृत होती हैं फिर अंदर प्रेम फूटता है और वही प्रेम आपको भगवान के श्री चरणों में ले जाता है, जहां तुम्हें प्रकट रूप में सतगुरु मिलता है। और वही सतगुरु इस सच्चे ज्ञान का दीप जलाकर, अपना भेद खोलकर, जिसको आप ढूंढने चले हो उससे रूबरू करा देता है। तुम्हारे स्वयं से तुम्हारा स्वयं का स्वाध्याय, तुम्हारा साक्षात्कार करा देता है। फिर ये संसार और शरीर का राग धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए जितने भी संत महापुरुष हुए, जितने भी शास्त्र हैं, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों चीजों का या तो नाम का स्मरण करें या रूप का ध्यान करें, भगवान के किसी रूप का, या भगवान की लीला कथा अवश्य सुने डेली, स्वयं मुंह से पढ़कर सुने, स्वयं से स्वाध्याय करें, या धाम कभी जाने का मौका मिले तो धाम जरूर जाए। यह कोई बंदिश नहीं है, इससे प्रेम बढ़ता है। चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन अगर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठा तो फिर वो ज्ञानी ही रह जाता है, क्योंकि जब तक इसकी कृपा नहीं होती ना तो ज्ञान होता है, न मन में किसी भक्त के चरित्र को पढ़ने का भाव आता है, न लीला कथा सुनने के विचार आते हैं मन में। ये सब इसकी कृपा होती है। तो अपनी बुद्धि ना चलाकर जितना हो सके नाम, रूप, लीला, धाम और इस ज्ञान को आगे रखकर उसका स्वाध्याय करें। इससे मन, बुद्धि और चित्त पवित्र होता है, और जब पवित्र हो जाता है तो भगवान की तरफ अपने आप ही खींच के ले जाता है। तो चलते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह असली अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान
महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, सुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुख, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्म स्वरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद तथा दैत्य रहित है। दैत्य नहीं, एक है। बार बार सुना इस शब्द को, दैत्य, क्योंकि किसी लीला को जब करना हो तो उसके लिए दो की जरूरत है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो इस अपने असली स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं ये दैत्य रहित है, ये द्वैत नहीं, एक है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं। देखो, पकड़ो इस चीज को। कह रहे हैं इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। किसके अधीन? जो दैत्य रहित है, द्वैत नहीं है, एक है, एक निराकार प्रभु परमात्मा। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक है, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका? देखो, ये साकार रूप का वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं। कहते हैं, अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों का वर्णमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए, यानी साकार रूप। सब कुछ भगवान ही बने बैठे हैं। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाले हैं।
जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुषुम्ना के समान मुक्त हो जाता है। ये है गीता का सार, श्रीमद्भागवत महापुराण का सार। जैसे किसी फल का रस चखना हो और ये चाहो कि उसके मैं पेड़ पत्ते खा लूं तो वो रस का स्वाद आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो जिस तरह से पेड़ का जो पूरा रस होता है वो एक फल में इकट्ठा हो जाता है, तो पूरा पेड़ चखने की जरूरत नहीं है, बस उस फल को खा लो तो सारा स्वाद आ जाता है। ऐसे ही सारे शास्त्र विद्याएं हासिल करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका निचोड़ है। ये वो फल है जिसमें सारा रस इकट्ठा है। इसके सुनने मात्र से, इसके श्रवण मात्र से उद्धार हो जाता है इंसान का। एक वर्णन आता है, जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। तो जब परम पद प्राप्त हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि इन्हें परम पद की प्राप्ति कैसे हुई। तो उन्होंने ब्रह्मलोक में सारे साधन, सारी विद्याओं को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत गीता को एक तरफ रखा, और जब तोला तो श्रीमद् भागवत गीता एक तरफ और सारे विद्याएं, सारे शास्त्र एक तरफ। भगवान की वाणी जो साक्षात वांग्मय वाणी है, श्रीमद् भागवत गीता भारी साबित हुई। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने 7 दिन श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया था, और 7वें दिन जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा तो सीधा परम पद की प्राप्ति हुई। ये फल मिलता है श्रीमद् भागवत गीता के पढ़ने से, श्रवण करने से, स्वाध्याय करने से। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम वर्क करता था, न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंडित ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंडित का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंडित ने किसी ऊंचे स्थान पर उस देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट
हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस समय जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखी देखा उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनुसार यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसने मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से तोता कहता है कि पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वान के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। शूद्र की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहलिए ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो यहाँ पर शॉर्ट में ये श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। ये तो बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन ये शॉर्ट में है थोड़ा, तो शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।